जी हम मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब से। मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ अफसर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों परेड ग्राउंड में मौजूद हैं जहां इमरान खान का जलसा होना है। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक सियासी तौर पर इमरान खान के साथ हूं और ये मेरा ईमान है और ये मैं समझता हूं कि इस वक्त जितने भी हमारे सियासी लीडर हैं, अगर आफ्टर क़ायद-ए-आज़म अगर कोई सिंसियर इस मुल्क को क़यादत या कोई लीडर मिला है तो वो इमरान खान है। सच्चा है, ईमानदार है और उसका जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए। तो हम भी उसके साथ खड़े हैं कि हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क को एक बेहतर सिमत की तरफ और तरक्की की तरफ ले जाए, और वो खान ही है जो ले जा सकता है। इसलिए मैं उसके जो कल का जलसा है लोगों को पैगाम दिया है। जहाँ तक मैंने वॉइस मैसेज छोड़े हैं कि कल इस जलसे को कामयाब करने के लिए ये इस पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। आप अपने घरों से निकलें, बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि आपने देखा कि ये कल्चर ही अलग है। पहले कभी किसी जलसे में औरतें बच्चे नहीं आते थे, लेकिन ये भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे और इनको निकलना चाहिए। सर आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, आप उनसे मिलने के लिए भी गए, क्या उनसे गुफ्तगू हुई? कितना आपने देखा कि वो पैशनेट हैं अपने काम को लेके, अपनी इस मिशन को लेके जो हकीकी आज़ादी का मिशन है, और चंद चीदा चीज़ें जो आप समझते हैं कि दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें नहीं हैं और इमरान खान में मौजूद हैं, वो ज़रा उस पर ब्रीफली। देखें, जो लास्ट हम इमरान खान को बनी गाला मिलने गए थे तो कोई 115 के लगभग हम अफसर थे और वहाँ जो खान साहब ने हमें एड्रेस किया उसमें मैं कुछ 2 4 5 चीज़ें जो है ना अच्छी उनकी लेकर, जो पहले मेरा आइडिया था खान के बारे में वो और था, उसके बाद फर्दर और इम्प्रूव हुआ। वो क्या था? नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि मेरे अपना माँ की तरफ से और बाप की तरफ से या हम ब्यूरोक्रेट हैं या आर्मी में। तो उन्होंने कहा कि जी आर्मी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इस मुल्क को अगर आज तक इस बंधन में रखा हुआ है, पाकिस्तान अगर यूनाइट है तो ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से है और मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अफवाज पाकिस्तान को इस मुल्क की ज़रूरत है। और जितनी तकड़ी हमारी अफवाज पाकिस्तान होगी इतना मजबूत पाकिस्तान होगा। एक तो जब उनका ये मैसेज हमने सुना तो हमारी और खान के लिए लाइकिंग बढ़ गई। दूसरा, उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं इस कौम को एक कौम बनाना चाहता हूँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली कौम है ही नहीं है। तो उन्होंने ये पैगाम हमें दिया कि अगर इस कौम को अगर मैं कौम बना गया तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात होगी कि मैंने इस कौम को कौम बना। सर कौम बन रही है? इंशाल्लाह बन रही है। 60% मैंने देखा। देखो कौम कैसे होती है, लीडर कौन क्या होता है? लीडर वो होता है कि जो कॉल दे और लोग सड़कों पर निकल आएँ, वो कौम का लीडर होता है। तो आपने जब कि रजीम चेंज हुई है तो आपने देखा कि इमरान खान जिस दिन भी कॉल देता है तो बगैर उसकी, जी बिल्कुल, खुद मौजूद नहीं होते लोग निकलाते हैं। सर एक अहम मामला कहा जाता है, तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि इमरान खान शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपको भी उन्होंने गुफ्तगू में कहा, वो एक ट्विटर स्पेस पे भी कह चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा जो कीमती है वो पाकिस्तान की अफवाज हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, इस तरह की मुहिमात चलाते हैं, इन लोगों, ये कौन लोग हैं? ये क्यों मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? देखिए सर, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप साफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कुछ पेड लोग होते हैं कि जो खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए लोगों ने वो एम्प्लॉय किए होते हैं कि वो उसकी पॉपुलैरिटी को डैमेज करें और फ़ौज को और इमरान को आपस में लड़ाएं। लेकिन मैंने खान में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जो उसने, बल्कि हमें भी और जो अपने लीडर हैं उनको भी उसने यही हिदायत की है कि फ़ौज के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, और वो हम सुन भी नहीं सकते, सच्ची जो बात है। क्योंकि हमारे खून में फ़ौज जो है ना वो बसी है और ना हम फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुन सकते हैं। सर आप जब इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए, अब ये भी मैं चूँकि वो चीज़ें जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, जो लोगों ने गलत चीज़ें बनाई हुई हैं या पेश की जाती हैं बना के, कहा जाता है कि इमरान खान की सपोर्ट करने पे जो साबिक़ फ़ौजी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें बंद हो गई या कुछ मसाइल या दबाव, प्रेशर, आप पे प्रेशर आया? सर ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। जो 5th वो जनरेशन वार हुआ है ये उसका एक हिस्सा है। ना मुझे किसी का फ़ोन है। देखें, फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और अगर किसी की पेंशन बंद भी होती है तो जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना हो, ये उसने कोई रेड लाइन क्रॉस ना की, उस वक्त तक फ़ौज किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, चाहे वो जनरल है चाहे वो सिपाही है। लेकिन ये सारा एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है फ़ौज को बदनाम करने के लिए कि अफसरों की वो पेंशन बंद हो रही है।
कोई 2 या 4 अफसर हैं जिन्होंने कोई रेड लाइन क्रॉस की और वो भी उनकी प्रोसीडिंग के तहत अगर हुआ है तो हुआ है। अदरवाइज़ मैं कम अज़ कम 1200 मेरे ग्रुप पे ऐड हैं लोग, किसी की ना कोई पेंशन बंद हुई है और ना ये फ़ौज का इरादा किसी की पेंशन, ये वैसे ही एक फ़ौज के खिलाफ प्रोपोगंडा है जो हमने ये बिल्कुल पाकिस्तान देखिए, दो ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को यूनाइटेड रखी हुई थी। इमरान खान भी कहते हैं, वो कहते हैं एक तहरीक इंसाफ है और दूसरा पाक अफवाज हैं। तो इन दोनों के दरमियान मसाइल पैदा करना, लड़ाना, ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का मशगला हो सकता है। सर, इमरान खान कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। एक साबिक फ़ौजी जो मैदान जंग में रहा, जिस तरह आप अभी मैं सुन रहा था, आपको बता रहे थे कि आप 55-56 दिन आपने कहा कि आपने शेलिंग का भी सामना किया, जंगी महाज पे आप रहे, उसका पाकिस्तानी कौम के लिए क्या पैगाम है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये जो लोटे हुए हैं, जो जिन्होंने अपना वोट बेचा है, उनको वोट डालने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? सर देखें, इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है कि अगर अफवाज पाकिस्तान स्ट्रांग होंगी, उसको स्ट्रांग कौन करता है? देखें, जंगे ये आप आर्मी चीफ को सुन लें अपने को, या अपने किसी भी फ़ौजी को सुन लें, उनका बयान यही होता है। DGI-SPR को पिछले जनरल गफूर से लेकर बाजवा से सबको सुन लें कि फ़ौज कोई चीज़ नहीं है। फ़ौज जंग लड़ती है तो अपनी आवाम की ताकत के साथ लड़ती है। अगर आवाम उसकी पीठ के पीछे खड़ी है तो फ़ौज तकड़ा लड़ती है, लेकिन अगर आपकी जो कौम है वही पीछे नहीं खड़ी, तो मैं कहता हूँ कि जितनी इज़्ज़त पाकिस्तानी अफवाज को आवाम देती है, इतनी किसी दुनिया की फ़ौज को उसके मुल्क के जो आवाम है वो नहीं देते। तो हमारा ये अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिशियन ने एक प्रोपोगंडे के तहत इन्होंने आगे वो सोशल मीडिया पे लड़के बिठाए हुए जो कि PTI की तरफ से वो कर देते हैं कि जी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी फ़ौज को या इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर आपके इदारे तगड़े हैं तो आपका मुल्क तगड़ा। सर, इसमें कोई शक नहीं है, दारों को बदनाम नहीं करना चाहिए और पाक फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। पूरी पाकिस्तानी कौम का एक बड़ी जंग लड़ी, मतलब कोई इक्का दुक्का शहीद तो है नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद है शोधा की, उनकी कुर्बानियाँ हैं। ओके, मेरा सर सवाल, जो लोटे हुए अरकान असम्बली आवाम का वोट लेके मुंतखब होते हैं, फिर वोट बेच देते हैं, फिर दोबारा पता नहीं किस मुँह से वो अवाम में निकल आते हैं, उन लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? सर, मेरा जो अवाम है उसके लिए पैगाम यही, उन हल्कों के लिए, कि खुदा के लिए अच्छे और बुरे की तमीज़ करें। जो आपकी वोट की इज़्ज़त रखें उनको सेलेक्ट करें। जो आपका वोट लेकर कल अपना ज़मीर बेचते हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपके ज़मीरों का भी सौदा किया है। तो ऐसे सौदागरों को हरगिज़ वोट ना दे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि ये सीटें PTI इमरान खान की थी, तो वो जितने भी लोग उन हल्कों में हैं, चाहे जिस जमात से भी है, उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से इमरान खान के साथ ये बैरूनी साइज से हुई हैं और उसका रजीम चेंज किया गया है, उनको चाहिए कि वो कल PTI को वोट दें और इमरान खान को तगड़ा करें। सर, रजीम चेंज प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था, आप रिवर्स होता देख रहे हैं, यस और नो? सर देखें, रिवर्स कोई चीज़ नहीं होती है, रिवर्स आवाम करती है। कल फेयर एंड फ्री इलेक्शन कॉल होएगा तो आवाम जिसको चाहेगी, वो चाहे नून को वोट देगी जिता जाए, चाहे पीपल पार्टी को, चाहे PTI। तो रिवर्स जो भी होता है ना वो आवाम करती है, कोई ना इदारा करता है, ना ये इदारों पे ऐसे लेबल लोगों ने लगाया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है ना। देखिए, कोई गैर जमहूरी तो डिमांड कोई नहीं है। अभी इतने लोग हैं, उनके इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं, कल पंजाब असम्बली से भी दे देते हैं, KP से, तो क्या हाल रह जाता है? अगर ढीठ बन के बैठे हैं तो बैठे रहो। बिल्कुल ठीक है, तो इसका हल तो यही है। और स्पेशली जो सियासी जमातें, उनको किसी वक्त भी अवाम में जाने से डरना नहीं चाहिए। अगर अपने आप को वो अवामी लीडर कहते हैं तो उनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए अवाम के पास जाने के लिए और नया मैंडेट लेने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मेजर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने ज़बरदस्त बात की कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान में खलीज डालने की कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं। इमरान खान जो हैं वो मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा जो अहमियत है वो पाक फ़ौज की है और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत भी है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।